चलिए आज क्लास शुरू करते हैं। यह है सीटेट मैथ सॉल्यूशन ऑफ सीटेट मैथ 17/1/2023। ठीक है, अब देखिए आपको इतना दिन से हम पढ़ा रहे हैं, जो भी है बातें हैं, आप यहाँ पर जो पढ़ते हैं पढ़ ही लीजिए। ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं ये भी ठीक है, आप पढ़िए, उसको भी देखिए, लेकिन जो है जब समय मिले तो आप एक बार यूट्यूब को उठा के भी देख लीजिए। उससे क्या होगा, आपका रिवीजन हो जाएगा और किस तरह से बताते हैं आप थोड़ा सा फास्ट हो जाएंगे। समझने का प्रयास कीजिए कि 15 क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। मान लीजिए अभी आप कोई सवाल को उठा रहे हैं, 15 क्वेश्चन बना रहे हैं, उसमें अगर समय आपको 15 मिनट लग रहा है तो आप एक बार यूट्यूब देखिए, वो मिनट जो है कम से कम जो है 8 मिनट पे आ जाएगा। ठीक है, अब 8 मिनट 15 बनाएंगे, ठीक है, और उसके बाद खुद ब खुद अपने से बनाना है आपको। फिर देखिए क्रमशः जो है वो 8 7 6 पे खुद ब खुद आ जाइएगा। ठीक है, तो आप देखते रहिए उसको, जितना भी चैनल जो भी पिछला वीडियो डाले हैं उसको देखते रहिए और समझते रहिए। अब जो है आप अब हमेशा एक ही चीज को बार बार नहीं समझाएंगे आपको कि ऐसे ऐसे ये बेटे। ठीक है, कुछ सवाल कॉमन है आपके इसमें, जैसे कि सममित रेखा वाला सवाल, ये बहुत कॉमन आ रहा है। उसके बाद है आपका कि किसी रोटी का 1/4 भाग समझना है आपको। भाग 4 में 1/4 में से 4 गुना अधिक बढ़ गया, 3 गुना अधिक बढ़ गया, या कैसे क्या होता है वो आपको सब चीज बता चुके, आप सब देखिए उसको। ये सवाल कॉमन है। फिर आपका वो स्थानीय मान वाला भी सवाल कॉमन है। उसके बाद कुछ सवाल है जैसे आपका अभाज्य युग्म, अभाज्य वाला गुणनखंड वाला, अभाज्य गुणनखंड, ये सब सवाल कॉमन है। ये सब सवाल पर ज्यादा फोकस करिए। ठीक है, वैसे कोई खास नहीं है आपके इसमें, आपके सीटेट में कुछ बहुत बड़ा चीज नहीं पूछता है। 1 to 5 में तो हमको लगता है कि बिल्कुल सिर्फ आपको जल्दीबाजी करना है, एक्यूरेसी बिल्डअप करना है, बस ये ध्यान रखना है। लेकिन आप देखते रहिए हमेशा, जब भी समझना है आप यूट्यूब वाले हमेशा सारे वीडियो को देखिए। ठीक है, और उसके बाद आपको सारा समझ में आएगा। देखिए, तो पहला सवाल 31 नंबर क्या कहता है हमारा इसका, देखिए क्या कहता है, 0 3 5 की पुनरावृत्ति किए बिना इन 3 अंकों के उपयोग से 3 अंकों की कितनी भिन्न भिन्न संख्या बने। ऐसे क्या क्या करता है, ये भी सवाल अच्छा है। 0 है और 3 है और 5 हमारा दिया हुआ है, कहता है कि इससे कितने कितनी संख्या बना सकते हैं। तो पहले क्या करें, 0 से कोई संख्या 3 अंकों की शुरू होगी नहीं। ठीक है, इसलिए शुरू कहां से होगा, थोड़ा हम फास्ट बताएंगे आपको। ठीक है, तो कहां शुरू होगा, 3 से शुरू होगा। तो पहला संख्या क्या हो जाएगा, 3, 0 को ले आइए यहाँ पर 5। ठीक है, अब क्या कीजिए, 5 को ले आइए इधर, तो फिर कर दीजिए 5, फिर ये 0 आ जाएगा हमारा, ये फिर 3 हो जाएगा। अब देखिए, अब ये हो गया 2 हमारा खत्म हो गया। अब 3 को फिर से वापस लीजिए आप, अब 5 को आपस में इंटरफेयर करिए, 5 0 हो गया और फिर कितना हो जाएगा, 5 को 3 और 0 कर दीजिए, अब तो कोई नहीं बनेगा। ठीक है, तो संख्या कितनी हो गई, 1 2 3 4। ठीक है, तो आंसर आ गया हमारा 4, जो कि हमारे डी ऑप्शन में। चलिए, ठीक है, चलिए सवाल नंबर 32 आते हैं, जो कि हमारे डी ऑप्शन में पहला सवाल बन गया। अब देखिए, संख्याएं 10,467 में किस अंक का अधिकतम स्थानीय मान है। स्थानीय अस्थाई ये हम बता चुके हैं आपको। स्थानीय मान हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 10 लाख, ये आप जानते हैं। ठीक है, अब कहता है 10,467 में से किस अंक का स्थानीय मान। 10,467 एक संख्या दी हुई है, कहता है इसमें सबसे बड़ा स्थानीय मान कौन सा है। सिंपल है, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 के स्थान पे क्या है, 1 है, तो कितना हो जाएगा, सबसे अधिक इसका स्थानीय मान हो जाएगा 1 गुणे 10,000, तो ये हो जाएगा क्या है उत्तर 1। ठीक है, अधिकतम स्थानीय मान 1 का स्थानीय मान सबसे अधिक है, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा सी। चलिए आगे बढ़ते, सवाल नंबर एकदम, अब हम लोग एक लाइन बनाएंगे, उतना समय बचा नहीं आपके पास, एक महीना समय है। आप सीटेट में आप जो है मैथ ही बनाइएगा, आपको सीडीपी भी पढ़ना है, ईवीएस भी पढ़ना है, आप मैथ पे देखिए, एकदम जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक है, और अब हम लोग एक दिन में 2 चैप्टर खत्म करेंगे। ठीक है, अब देखिए सवाल क्या करता है, 20 लीटर दूध में को किसी स्कूल के सभी विद्यार्थियों को समान रूप से वितरित किया गया। 20 लीटर दूध है जो कि समान रूप से वितरित किया गया, यदि प्रत्येक विद्यार्थी को 1/4 लीटर दूध प्राप्त हुआ तो उस स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या थी। अब देखिए, ये सिंपल वही से सवाल है। देखिए हम क्या करते हैं, एक विद्यार्थी को 1/4 लीटर मिला, आपको बता चुके कैसे 1/4 2/3 बताएंगे नहीं, आपको फिर से बता रहे। 1/4 लीटर का मतलब क्या हो गया, 4 विद्यार्थी को 1 लीटर मिला, 4 विद्यार्थी को 1 लीटर मिला, तो 20 लीटर दूध के लिए क्या करना होगा, 4 गुणे 20 कर देंगे, तो हमारा उत्तर कितना हो जाएगा 80। देखिए किसमें 80 आइए, कहां पे है, सी नंबर पे। अब समझ में आया आपको। देखिए साधारण है, एक विद्यार्थी को 1/4 लीटर मिला, कहने का मतलब 1/4 लीटर मिला, मैंने 4 में से 1 यानी 4 विद्यार्थी को 1 लीटर दूध मिला। ठीक है,
4 विद्यार्थी को 1 लीटर दूध मिला तो 20 लीटर दूध के लिए क्या करना होगा, 4 गुने 20 यानी 80 हो जाएगा, पहला नियम। दूसरा तरीका समझिए इसको, 1/4 लीटर का मतलब क्या होता है, 1 किलो में 4 लीटर, वही तो मतलब हुआ। 1 किलो में 4 पाव, 4 को 250 ग्राम, ठीक है। तो 1 किलो में हम 4 आदमी को देते हैं तो 20 किलो में कितना आदमी को देंगे, 20 चौके 80, वही सवाल। लेकिन आपको 1/4 2/4 समझते रहना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये सब, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 34 पे आइए, क्या कहता है, 1 और 50 के बीच कितने अभाज्य युग्म है। देखिए 1 और 50 के बीच पहले अभाज्य संख्या लिखिए, ठीक है। 1 और 50 के बीच अभाज्य कितनी है, युग्म। अभाज्य युग्म का मतलब होता है जोड़ी, ठीक है। जैसे जोड़ा, जोड़ा मतलब क्या हो गया, 2 4 6 8, दो के दोनों जिसमें दोनों के गैपिंग आपस में अंतर 2 का हो उसको युग्म कहते हैं, अभाज्य युग्म कहते हैं, ठीक है। जैसे 1 से 50 के बीच अभाज्य संख्या क्या क्या होगी हमारी, 2 होगा, ठीक है, 3 होगा, ठीक है, 4 नहीं होगा, 5 होगा, ठीक है, 6 नहीं होगा, 7 होगा, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 होगा, फिर 11 12 हो गया, 13 होगा, ठीक है, 14 नहीं होगा, 15 होगा, 15 भी नहीं होगा, 16 होगा, 17 16 नहीं होगा, 17 होगा, 18 19 होगा, 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31, ठीक है, 32 33 34 35 36 37 37 38 39 40 41 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50, बस यही है। अब देखिए ये हमारा संख्या हो गया 2 3 5 7, देखिए थोड़ा सा ये कुछ याद भी रखना होगा, ठीक है। तो 2 3 5 7 11 13 17 19 21 29 31 37 41 42। अब इसमें अभाज्य युग्म का मतलब हो गया जिसमें अंतर 2 का हो वो अभाज्य युग्म कहलाएगा। अब देखिए इसमें कौन कौन सा है जिसमें अंतर 2 का है, देख लीजिए कौन कौन सा है इसमें जिसमें 2 का अंतर है। 1 3 और 5 इसके बीच में 2 का अंतर है, 2 3 में 1 का अंतर है, इसलिए 2 और 3 नहीं होगा, 3 और 5 में हो गया। अब देखिए 3 और 5 हो गया, फिर 3 5 तो ही ले लिए, 11 और 13 हो गया, ठीक है, 17 और 19 हो गया, 23 29 में नहीं होगा, 29 और 31 हो गया, ठीक है, 37 नहीं होगा, 41 और 43, कितना हो गया 1 2। अच्छा यहाँ भी 5 7 भी है, सॉरी 3 5 हो गया, फिर 5 7 भी एक युग्म है, ठीक है। 3 5 हो गया, क्या क्या हो गया हमारा, 3 5 5 7 11 13 17 19 29 31, ठीक है, और 41 43, कितना हो गया 1 2 3 4 5 6, जो कि हमारे 6 नंबर कौन सा है, जो कि हमारे बी ऑप्शन में। चलिए 34 35 नंबर आई, अभी मैं इसको अभाज्य युग्म का मतलब समझिए पहले। अभाज्य युग्म का मतलब होता है वैसा युग्म, अभाज्य जैसे युग्म का मतलब समझिए पहले जोड़ी, ठीक है, जोड़ी समझिए, ये हो गया 34 नंबर सवाल। अभाज्य युग्म क्या कहता है, 1 से 50 तक के अभाज्य युग्मों का, अभाज्य युग्म कितने अभाज्य युग्म है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 1 से 50 के बीच के अभाज्य संख्या को लिखेंगे, ठीक है। बहुत आसान लिखना, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये नया चीज है नहीं आपके लिए जो कि बताया आपको, ठीक है। ये लिखिए 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 33 41 42 43, ये कुछ याद रखने का भी चीज है, ठीक है। अभाज्य संख्या वही संख्या जिसको खुद से कटे और अपने से कटे और 1 से कटे, ध्यान रखिए, ठीक है। 1 अभाज्य संख्या नहीं है, 2 हमारा सबसे छोटा अभाज्य संख्या, ये सब चीज याद रखिए आप, ये काम देगा। तब देखिए आते हैं 2 3 5 ये आ गया, 3 5 1 हो गया, 5 7 2 हो गया, 11 13 3 हो गया, 17 19 4 हो गया, 29 31 5 हो गया, और 41 43 6 हो गया। आंसर हमारा हो जाएगा 6, यानी कि जो कि हमारे बी ऑप्शन में। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल संख्या कितना है, सवाल संख्या 35, क्या कहता है, एक उचित भिन्न और एक विषम भिन्न का गुणनफल। उचित भिन्न का मतलब समझिए, उचित भिन्न का मतलब होता है, पहले इसको समझ लिए, उचित भिन्न क्या हो गया, उचित भिन्न, ठीक है,
इसका मतलब समझिए पहले आप, और विषम भिन्न का मतलब समझ लीजिए। ये समझ लीजिए, इसको काम देगा। ये पूछ सकता है आपसे उचित भिन्न और विषम भिन्न के गुणनफल, वही पूछा ही होगा। ये सब कॉमन, ये भी सवाल बहुत कॉमन, रेयर है। उचित भिन्न का मतलब होता है वैसा भिन्न जिसका अंश कम हो, अंश कम हो और हर ज्यादा हो। यानी कि अंश, देखिए अंश हो गया छोटा, ठीक है, और हर हो गया बड़ा। इसको क्या कहते हैं? उचित भिन्न। एक उदाहरण ले लीजिए आप, 1/2 ले लीजिए, ठीक है। 1/2 अंश बड़ा हो गया, सॉरी अंश छोटा हो गया और हर हो गया बड़ा, ठीक है। ये हो गया उचित भिन्न। विषम भिन्न किसे कहते हैं? जस्ट उल्टा हो जाएगा, अंश हो जाएगा बड़ा और हर हो जाएगा, इसका अंश हो जाएगा बड़ा, ठीक है, और हर जो है ये हो जाएगा आपका छोटा, ठीक है। तो अंश बड़ा, जैसे मान लीजिए 1/2, तो मान लीजिए कितना हो जाएगा, ये मान लीजिए 3 हो गया, 3/2 हो गया, ठीक है। अंश बड़ा हो गया, हर छोटा हो गया, उसको विषम भिन्न कहते हैं। अब सवाल क्या करता है हमारा, उचित भिन्न और विषम भिन्न दोनों से बड़ा, उचित भिन्न और विषम भिन्न दोनों से बड़ा होता है। अच्छा, उचित भिन्न और एक विषम भिन्न का गुणनफल गुना कर दीजिए। क्या कहता है सवाल? सही। अब सवाल पे आइए, आगे बढ़िए। अब सवाल पे आइए, क्या कहता है? कहता है कि एक उचित भिन्न और एक विषम भिन्न का गुणनफल, उचित भिन्न और एक, मान लीजिए उचित भिन्न क्या माने, 1/3 और 3/2, इससे गुणनफल के बारे में क्या कह रहे हैं कि उचित भिन्न और विषम भिन्न दोनों से बड़ा होता है। इसका कितना हो गया? 3/4। अब देख लीजिए, ये क्या दोनों से बड़ा है? क्या 1/2 से बड़ा है? ठीक है, लेकिन 3/2 से ये छोटा है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है, क्या कहते हैं, दोनों से बड़ा होता है, ए वाला गलत, ठीक है। अब दूसरा क्या कहता है, बी नंबर, उचित भिन्न और विषम भिन्न दोनों से छोटा होता है। उचित भिन्न इससे तो छोटा नहीं, इससे तो बड़ा है, और इससे छोटा है, तो ये भी बी भी गलत हो गया हमारा, ठीक है। अब सी पे आइए, क्या कहता है, उचित भिन्न से बड़ा होता है और विषम भिन्न से छोटा होता है। उचित भिन्न से, उचित भिन्न ये हुआ, इससे बड़ा, देखिए इससे बड़ा तो है ही ये, ठीक है। 1/2 3/4 से बड़ा है, सॉरी 1/2 से बड़ा है 3/4, और 3/2 से ये छोटा है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। ये सत्य कथन। चलिए और समझ लीजिए बार, उचित भिन्न का मतलब हो गया इसका अंश छोटा और हर बड़ा, उसको उचित भिन्न कहते हैं। विषम भिन्न का मतलब हो गया अंश बड़ा और हर छोटा, ठीक है। उचित भिन्न का मान लीजिए कि एक कुछ सवाल है, हम एक उदाहरण ले लेंगे, जैसे कि अंश बड़ा अंश छोटा करना है तो 1 हो गया, हर बड़ा करना है 2 कर दीजिए, कुछ भी ले लीजिए आप, 3/6 7/9 कुछ भी कर लीजिए, ठीक है। विषम भिन्न का मतलब होता है अंश बड़ा हर छोटा। अंश बड़ा का मतलब हो गया ऊपर वाला बड़ा नीचे वाला छोटा, कुछ भी ले लीजिए, 8/4 3/2 कुछ भी ले लीजिए आप, ठीक है। अब देखिए प्रश्न कहता है कि पहला प्रश्न क्या है आपका, कहता है उचित भिन्न और विषम भिन्न दोनों से बड़ा होता है, जो कि ये गलत है, ठीक है ना। इससे तो ये बड़ा हो गया इसका गुणनफल, लेकिन इससे छोटा है, इसलिए ये गलत हो गया। बी नंबर क्या कहता है, उचित भिन्न और विषम भिन्न दोनों से छोटा होता है, इससे तो जान रहे इससे बड़ा है, इसलिए भी गलत हो गया। सी नंबर, उचित भिन्न, सी नंबर क्या कहता है, उचित भिन्न से बड़ा होता है तो विषम भिन्न से छोटा होता है, सही, ठीक है। चलिए अब सवाल नंबर आइए आप 36 पे, क्या कहता है, 4 अंकों की अधिकतम और न्यूनतम संख्याओं का योगफल क्या है। तो ये सवाल हम नहीं बनाएंगे, आप बनाएंगे, हाँ ठीक है। 4 अंकों का सबसे, क्या बता देते हैं, 4 अंकों का अधिकतम और न्यूनतम संख्याओं का योगफल। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 9999, और सबसे छोटी, देखिए लिख लीजिए, चलिए बना देते हैं, 9999 अब प्लस 1000, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बताइए, 10,999, क्योंकि हमारे किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में। चलिए ये आंसर हो गया। चलिए सवाल नंबर 37 पे आइए, ठीक है। 37 क्या कहता है, एक बिंदु से होकर खींची जा सकने वाली रेखाएं की संख्या क्या है, ये सब याद रख लीजिए बस, ठीक है। एक बिंदु से आप असंख्य रेखाएं खींच सकते हैं, ठीक है, ढेरी बहुत सारा खींच सकते हैं, अनगिनत, असंख्य, ठीक है। ये सब थोड़ा सा याद कर लीजिए, याद कर लीजिए, और प्रैक्टिकल चीज भी ये सब बड़ा चीज नहीं है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बिंदु से असंख्य रेखाएं हम लोग खींच सकते हैं। अब सवाल नंबर 38 पे आइए आप, 38 हम लोग जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे, फिर से कर